लास्ट वीडियो में हमने एक बात बोली थी कि हम आर्ट को लूज नहीं करते, हम अपने अंदर के क्रिएटर को लूज कर देते हैं। लेकिन आज का सवाल उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब वो क्रिएटर वापस आता है तब क्या होता है? क्या तब सिर्फ एक ड्राइंग बनती है या कुछ और भी हील होता है? मैं आज आपको थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जिन्होंने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। तो मेरी ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो 66 इयर्स की थी, डॉक्टर थी, उन्होंने 66 इयर्स की एज में मेरी क्लास ज्वाइन की। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं बचपन से आर्ट सीखना चाहती थी, बहुत क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन हर जगह मुझे कहा गया कि आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आपने मेरा बचपन का सपना पूरा कर दिया। सच कहूँ, मुझे लाइफ में अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, पेंटिंग्स बिकी, नेशनल पेंटिंग कंपटीशन की जूरी मेंबर बनी। लेकिन उस दिन जो फीलिंग हुई वो अलग ही थी, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे समझ आया कभी कभी हम ड्राइंग नहीं सिखा रहे होते, हम किसी का छूटा हुआ हिस्सा वापस ला रहे होते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सपने अबंडन नहीं किए, बस पोस्टपोन कर दिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और कभी कभी पूरी जिंदगी के लिए। तो ये मिथ है कि आर्ट सीखने की भी एक एज होती है, और रियलिटी क्या है कि एक्सप्रेशन की कोई एज नहीं होती। क्रिएटिविटी रिटायरमेंट नहीं लेती, सिर्फ वेट करती है। तो मेरी एक और स्टूडेंट थी, हार्ट सर्जन, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत प्रेशर, लेकिन फिर भी वीकेंड पर क्लासेस अटेंड करती थी। एक बार मैंने पूछा, टाइम कैसे निकाल लेते हो? और उन्होंने जो जवाब दिया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं ये ना करूं तो मैं सिर्फ अपना प्रोफेशन बन के रह जाऊंगी। कितनी पावरफुल बात है। हम सबके पास प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन के अलावा हम कौन हैं? ये सवाल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को किसी मीनिंगफुल फॉर्म में एक्सप्रेस करता है तो उससे सिर्फ आउटपुट नहीं मिलता, उससे क्लैरिटी मिलती है, कनेक्शन मिलता है, कभी कभी रिलीफ भी मिलता है। इसलिए लोग जर्नल लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं, आर्ट बनाते हैं। एक्सप्रेशन ह्यूमन नीड है, लग्जरी नहीं। मैंने कई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को भी सिखाया है और एक चीज बार बार नोटिस की, क्लास के फर्स्ट डे के और कुछ मंथ्स बाद के एक्सप्रेशंस कंप्लीटली डिफरेंट होते थे। पहले स्ट्रेस, फिर क्यूरियोसिटी, पहले प्रेशर, फिर एक्साइटमेंट, पहले सर्वाइवल मोड, फिर एक्सप्लोरेशन। और मुझे लगता है ये सिर्फ आर्ट की वजह से नहीं होता, ये क्रिएशन की वजह से होता है। क्रिएशन इंसान को याद दिलाता है कि वो मशीन नहीं है। अब थोड़ी साइंस। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि क्रिएटिव एंगेजमेंट अटेंशन को इम्प्रूव कर सकती है, इमोशनल एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर सकती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, सेंस ऑफ मीनिंग और एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात था, आर्ट कोई मैजिक क्योर नहीं है, आर्ट कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट का। लेकिन आर्ट एक लाइफ टाइम पावरफुल कंपेनियन जरूर हो सकता है, और शायद इसीलिए दुनिया भर में आर्ट बेस्ड वेल बीइंग प्रोग्राम्स और एक्सप्रेसिव आर्ट अप्रोचेस इतने पॉपुलर हो रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी सिखाया है जो थोड़े से स्लो लर्नर थे और वर्ड से अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा स्ट्रगल करते थे, लेकिन जब ड्राइंग सामने आई तो क्रिएटिविटी सामने आ गई और कॉन्फिडेंस सामने आ गया, फोकस सामने आ गया। और मुझे फिर एक बार रियलाइज हुआ, आर्ट सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं, कभी कभी कनेक्शन का मीडियम भी होता है। और शायद इसलिए हीलिंग थ्रू आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आर्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नहीं, लाइफ के चैलेंजेस तो रहेंगे, स्ट्रेस भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, लेकिन कभी कभी आर्ट हमें उन सब के बीच खुद से रिकनेक्ट करने का रास्ता दे देता है, और कभी कभी वही बहुत होता है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी प्रॉब्लम्स वाली, रोलर कोस्टर राइड वाली मेरी लाइफ में आर्ट ने एक हीलर की का काम किया है मेरे लिए। और इयर्स ऑफ टीचिंग ने मुझे एक चीज सिखाई है, लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं ड्राइंग सीखने के लिए, लेकिन कई बार उन्हें मिलता कुछ और है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिटी, पर्पस, क्यूरियोसिटी, खुशी, कभी कभी अपना खोया हुआ वर्जन। शायद हीलिंग का मतलब टूटना बंद होना नहीं है, शायद हीलिंग का मतलब है खुद से फिर से जुड़ना। और कई लोगों के लिए आर्ट उस कनेक्शन का ब्रिज बन जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर आर्ट इतना मीनिंगफुल हो सकता है तो फिर हम अपनी बिजी लाइफ में क्रिएटिविटी के लिए टाइम कैसे निकालें? और अगर कोई इंसान सालों बाद दोबारा स्टार्ट करना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करें? इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप आर्ट, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी और हीलिंग थ्रू आर्ट की इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए आप बचपन में किस तरह की आर्ट करते थे जो आज आप मिस करते हैं। मैं आपके आंसर जरूर दूंगी।